महामूर्ख मेला राजेंद्र प्रसाद घाट पर जुटी मूर्खों की मंडली। राजनीतिक और हास्य व्यंग पर लगे ठहाके, हुई चट शादी पर तलाक। जी हां, काशी में 1 अप्रैल को होने वाला महामूर्ख मेला मूर्खों अपने बनारसीपन के लिए जाना जाता है। बनारसी के राजेंद्र प्रसाद घाट के खुले मंच पर होने वाले इस आयोजन के इस साल 54वां वर्ष रहा। लोगों को हंसाने के लिए कवियों का जमावड़ा लगा। बनारस के प्रसिद्ध साहित्यकार और कवि सुदामा तिवारी उर्फ सांड बनारसी की मौजूदगी में बनारस, प्रयागराज, हरोदई, उन्नाव, गाजीपुर से आए कवियों ने समा बांधा। राजनीतिक वॉर पर धुंधाधर हास्य व्यंग की रचनाओं से जब कवियों ने लोगों को गुदगुदाया तो हर कोई ठहाका लगाकर हंस पड़ा। मूर्ख पुरोहित ने गड़बड़ मंत्रों से पुरुष बनी महिला की महिला बने पुरुष से शादी कराई। शादी के बाद ही दुल्हन ने दूल्हे की आदतों पर इजरात जताया और तुरंत तलाक भी हो गया। दमदार बनारसी ने अपने अंदाज में कहा, गंगा में नहाए नित स्वस्थ है बनारसी, मस्ती मजा मनोरंजन नित्य कर्म पद्धति में मस्त है बनारसी। साधु संत ऋषि मुनियों की टोली यहाँ ठग और उचक्के भी जबरदस्त है बनारसी। शिव का नगर शिवगन की निवास करे, भांग छाने मस्ती में मस्त है बनारसी। दमदार बनारसी ने कहा, मैं कहीं जाता हूँ और कोई मुझे बनारसी बोलकर संबोधित करता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। महामूर्ख मेले में आकर लोगों को हंसाना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। बनारसियों को यही संदेश है कि मस्त रहिए। बनारस आनंद वन है, यहाँ मरना ही मंगलमय कार्य होता है। स्वस्थ सचिव सुदामा तिवारी उर्फ सांड बनारसी ने बताया है कि ये महामूर्ख मेले का 54वां साल है। पहले इसे मूर्ख सम्मेलन नाम से जाना जाता था। धीरे धीरे लोगों की भीड़ बढ़ने लगी तो इसका नाम महामूर्ख मेला रख दिया गया। सबसे पहले मूर्ख सम्मेलन बजरे पर हुआ, इसके बाद चौक थाना, इसके बाद नगरी नाटक मंडली और फिर राजेंद्र प्रसाद घाट पर मूर्ख मेला लगने लगा, जो आज तक लग रहा है। देखिए, महामूर्ख मेला ये एक काशी की एक परंपरा बन चुकी है, एक पहचान बन चुकी है। सबसे बड़ी बात है कि बनारस शिव की नगरी है और शिव हास्य के देवता है। आपने सुना होगा कि हास्य ही को दंगा भयो नंगा को विवाह में। तो बनारस के लोग, आप देखिए कि बनारस में आकर के तुलसीदास को भी हास्य लिखना पड़ता है। एक लंबी फहरिस्त रही है हास्य के कवियों की, जिसमें भैया जी बनारसी, चोंच बनारसी, बेधड़क बनारसी, बेढब बनारसी, स्वर्गीय चकाचक बनारसी, स्वर्गीय धर्मशील चतुर्वेदी जी, पंडित सुदामा तिवारी सांड बनारसी, एक लंबी फहरिस्त रही है। तो बनारस के अल्हड़ मिजाजी और फक्कड़पन का प्रतीक ये महामूर्ख मेला लगभग 54 सालों से होता आ रहा है, अनवरत चलता आ रहा है। सोचिए, 54 सालों से हास्य का, विशुद्ध हास्य का कोई कार्यक्रम पूरे देश भर में नहीं होता। पंडित सुदामा तिवारी सांड बनारसी और स्वर्गीय धर्मशील चतुर्वेदी, इन दोनों गुरुवर ने मिल करके कभी फैसला किया था कि शनिवार गोष्ठी संस्था बनाई जाए। उस संस्था के बैनर तले इस महामूर्ख मेले का आयोजन होता है। ये मान्यता है कि व्यक्ति किसी एक क्षेत्र में विद्वान हो सकता है, लेकिन उसके अलावा बाकी अन्य क्षेत्रों में मूर्ख ही होता है। और सबसे बड़ी बात है कि काशी में 7 वार और 9 त्यौहार होते हैं। जिस दिन कोई त्यौहार की कमी हमें महसूस होती है, हम एक नया त्यौहार खड़ा कर देते हैं, नया उत्सव। तो ये उत्सव और महोत्सवों की नगरी है। इस नगरी में अगर महामूर्खों के लिए भी कोई अगर पर्व होता है तो वो शनिवार गोष्ठी महामूर्ख मेले के रूप में मनाती है। मेला का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि एक दिन मूर्खों के लिए इस मेला का सबसे बड़ा उद्देश्य ये है कि आप जानते हैं कि कवि और साहित्यकार सरकार के स्थायी विपक्ष होते हैं। सरकार चाहे किसी भी पार्टी की हो, नेता हर 5 साल में आते हैं नए वादों के साथ, हमसे वोट लेते हैं और फिर हमें मूर्ख बना करके चले जाते हैं। तो हम मूर्ख बनने का जन्मसिद्ध अधिकार रखते हैं। हम एक तरह से हास्य कवियों के, हास्य व्यंग कवियों के कविताओं के माध्यम से पब्लिक को जागरूक करने की कोशिश करते हैं कि नहीं, हमें बार बार मूर्ख नहीं बनना है, हम बस एक बार बन सकते हैं। ये एक दिन महामूर्ख मेले का दिन है। इस दिन आप मूर्खता भरे काम कीजिए, महामूर्ख तक बन जाइए, लेकिन कम से कम वोट के अधिकार का इस्तेमाल करते हुए आपको कोई मूर्ख ना बना पाए। एक उद्देश्य ये भी है। कुछ अपने अंदाज में कुछ आज के देखिए गुरु, बनारसी लोग तो हर काम में मस्ती ढूंढते हैं। तो मैंने बनारसियों के परिचय में कहा कि भाई जहाँ भोर भिनुसार भाई बंधुन के, गंगा में नहाई नित्य स्वस्थ हैं बनारसी। मौज मस्ती मज़ा मनोरंजन मजाकमान नित्य कर्म पद्धति में व्यस्त हैं बनारसी। यदि साधु संत ऋषि मुनियों की टोली यहाँ ठग भी उचक्के जबरदस्त हैं बनारसी। और शिव का नगर शिवगढ़ ही निवास करे, भांग छाने भक्ति में मस्त हैं बनारसी। यहाँ प्रधानमंत्री भी आवेलन तो भोजपुरी बोले के पड़ेला रजा, ये काशी हो।
अच्छा, आप काशी समेत कई अन्य जगहों पे भी आप काफ़ी ज़्यादा जाने माने हो चुके हैं, चर्चे में बने हुए हाँ हैं, जी। तो आपको कैसा लगता है? मुझे इस बात की ज़्यादा खुशी होती है कि मुझे बनारस का झंडा बरदारी करने का मौका मिलता है। अगर मैं कहीं बाहर जाता हूं और कोई मुझे बनारसी शब्द से संबोधित करता है तो मुझे ज़्यादा खुशी होती है। मुझे ऐसा लगता है कि अपने शहर का प्रतिनिधित्व करना या अपने शहर के कवियों में प्रतिनिधि बनकर के कहीं जाना, ये मेरे लिए सौभाग्य का कारण है। बस बाबा विश्वनाथ की कृपा बनी रहे और हमारे क्षेत्र के, हमारे देश की जनता का प्यार बना रहे, ताकि मैं बाबा की नगरी का झंडा लेकर के पूरी दुनिया में घूमता रहूं और बनारस सुर्खियों में बना रहे। आज इस मेला के दिन में आप काशी की जनता को क्या संदेश? मैं यही संदेश देना चाहता हूं कि बस मस्त रहिए। अभी कोरोना की सेकेंड वेव आई है। इस सेकेंड लहर में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं बचा जिसने किसी अपने को या किसी अपने ने अपने को न खोया हो। लेकिन इसके बाद भी काशी उठ खड़ी हुई और फिर अपनी पुरानी रवानी में बहने लगी। तो एक संदेश सबसे बड़ा यही है कि आप बस मस्ती खोजिए। ये आनंदवन है, मरणम मंगलम यत्र, यहाँ की सूक्ति है, यहाँ मरना ही मंगलकारी होता है। आप ऐसे आनंदवन और काशी बाबा विश्वनाथ की नगरी में हैं तो आपको सिर्फ मस्त रहना चाहिए। बस मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और मुस्कुराते रहिए। रजा करीब भाई अभी लोगों का भी परिचय दीजिएगा अपना। मैं सुदामा तिवारी साण बनारसी इस संस्था का सचिव हूँ। ये जो आज कार्यक्रम हो रहा है, ये कितने सालों से हो रहा है? इस कार्यक्रम का महत्व क्या है और राज क्या है? राज तो आज मूर्ख दिवस भी है, आप जानते हैं ना। 1 अप्रैल को पूरे विश्व में मूर्ख दिवस मनाया जाता है। तो हम लोगों ने ये 54वां वर्ष है इस महामूर्ख मेले का। पहले मूर्ख सम्मेलन था, बाद में जब भीड़ ज़्यादा होने लगी तो महामूर्ख मेला हो गया और धीरे धीरे ये मेले का रूप धारण कर लिया। तो समय के साथ बदलता रहा और हम लोग इसमें एक जोड़ा दूल्हा दुल्हन बनाते हैं। तो महिला को हम लोग पुरुष बनाते हैं, पुरुष को महिला बनाते हैं, क्योंकि महिलाएं तैयार नहीं होती कि हम दूल्हा दुल्हन तो एक बार बन ही चुके हैं। अगर आप हमें दूल्हा बनावें तब अब उनका मनोबल भी बढ़ता है, कम से कम इसी बहाने उनको किया जाए। तो बंधुओं, विवाह ही सबसे बड़ी मूर्खता होती है, जानते हैं कि नहीं? अगर विवाह न हो तो कुछ भी नहीं है। विवाह रहेगा तब रहने की व्यवस्था खोजेंगे आप, और रहने की व्यवस्था हो गई तो फिर साल बरस अंदर लड़का बच्चा हुआ, फिर डॉक्टर के यहाँ दौड़ेंगे, फिर उससे बड़ा हुआ तो पढ़ाई लिखाई का ध्यान देंगे। यानी जीवन की पूरी मूर्खता शुरू प्रारंभ हो जाती है। इसलिए पहले सब हम लोग विवाह कराते, फिर तलाक हो जाता था। लेकिन अब चूँकि पति पत्नी है तो एक धर्म में तलाक 3 तलाक से गड़बड़ हो जाता है, इसलिए तलाक नहीं कराते। ही होता है कि एक बार सो जाएगा, हम लोग आपस में राय मशविरा करके फिर सोचेंगे। जब महामूर्ख मेला जो है वो बनारस सहित और भी शहरों में बहुत ज़्यादा फेमस है, काशी का महामूर्ख मेला इसको माना। अरे यार, महामूर्ख मेला 54 बरस से हो रहा है। इसके पहले कहाँ किसी शहर में बताओ, इतना पुराना तो कहीं नहीं है। काशी का महामूर्ख मेला जो है वो काफ़ी शहरों में चर्चे में बना हुआ है। हाँ, हम एक बता रहे हैं तो बता तो रहे हैं भैया कि पहले हम लोगों ने पीलू मोदी बजड़े से प्रारंभ किया, फिर भद्दूमल के छत पर गया, फिर चौक थाने में गया, फिर नागरी नाटक मंडली में हुआ। जब से ये घाट बना है राजेंद्र घाट, तब से यही लगातार हो रहा है। कितने सालों से इस घाट पर हो रहा है? जब से ये बना। हाँ। तो आज यहाँ पे किस प्रकार का कार्यक्रम किया जाएगा और यहाँ पे क्या क्या? मैंने आपको बताया ना कि यहाँ एक जोड़े का विवाह होगा और उसके बाद नाश्ता तमाशा होगा, फिर कहेंगे कि हम तलाक दे रहे हैं, उनको मुँह छे फलाना दिखाना, वो उनका ऐब निकालेंगे। लेकिन चूँकि पति पत्नी है तो लास्ट में हम लोग ये कहते हैं कि धर्म के हिसाब से किसी धर्म में ऐसा होता है 3 तलाक कह दिए तो गड़बड़ हो गया। इसलिए तलाक न हो करके 1 वर्ष के लिए आप लोग आपस में राय मशविरा करके फिर सोचिएगा, जैसा होगा वैसा आपस में राय लीजिएगा। वाराणसी से संवाददाता दीपक चौबे की रिपोर्ट।